हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं गाइस। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया जो होती है वो जी पूरी दोपहर के लिए गायब हो जाती है, और जो रूही होती है वो जी पूरी डेकोरेशन वगैरह कर रही होती है ना। एंड शाम को जब जिया रेडी होती है जी एकदम सुपर बन के, तो जी जिया और रूही का जो ना रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और इस बीच रूही जो है वो निधि जो है वो कहती है कि बस करो, तुम दोनों कभी भी स्टार्ट हो जाते हो। तो जिया जो है वो रूही को किसी बहाने से बाहर भेज देती है, और उसके बाद जी ये दोनों करने लग जाते हैं दोबारा से रोमांस। सो रोमांस कंप्लीट होने के बाद जब ये लोग जी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो जिया जो है वो सबके सामने जी अपनी मम्मी को ना बर्थडे विश करती है। एंड जिया ने जी अपनी मम्मी के लिए अपने हाथ पे ना माँ लिखवाया होता है, वो दिखाती है कि मम्मा ये आपके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट, जिसकी वजह से जिया की जो मम्मी है वो जिया से काफ़ी खुश होती है ना। और जो रूही है वो भी काफ़ी खुश होती है ये देख के कि जिया जो है वो बस अभी अपनी मम्मी की साइड मतलब ध्यान दे रही है, उन्हें भी लाइक करने लग गई है। सो रूही इस बात से काफ़ी खुश होती है, और ये लोग जी पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो पार्टी में जी रूही के भी मतलब कुछ फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव और उसके फैमिली मेम्बर्स आए हुए होते हैं ना, क्योंकि जिया ने उन्हें इनवाइट किया होता है। तो रूही जो है फिर अपने ना मम्मी पापा के पास जाती है। तो रूही अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मा यू आर सो प्रिटी ना, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, और जिया जिया तो आज कयामत डाली है। तो रूही कहती है हाँ मैंने भी उसको यही कहा था ना, आज तो वो कयामत डाली है एकदम। और पापा पापा कहाँ हैं। तो रूही की मम्मी बोलती है कि वो नहीं आए ना बेटा। तो रूही कहती है मम्मी पापा मान जाएंगे ना। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ बेटा वो मान जाएंगे, तुम उनकी फ़िक्र बिल्कुल मत करो ना। और तुम बताओ तुम्हारा और जिया का रिश्ता ठीक चल रहा है, मतलब तुम दोनों के बीच में कोई इशू। तो रूही कहती है अरे मम्मी बस ये मत पूछो ना, हम दोनों रोज़ झगड़ते हैं, रोज़ लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। तो रूही की मम्मी जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है हाँ ऐसा ही होता है ना, जहाँ दो प्यार करने वाले होते हैं उनमें लड़ाई भी बहुत होती है और तकरार भी बहुत होती है, लेकिन रिश्ता भी उतना ही मजबूत होता है। तो रूही कहती है हाँ मम्मी वो तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन आप अकेले आए हो, सिद्धार्थ नहीं आया। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ सिद्धार्थ अभी तो मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया। यहीं कहीं होगा ना, शायद उसका फ़ोन आ गया होगा। तो रूही कहती है हाँ हो सकता है। तो इतने में जी जिया जो है वो रूही की मम्मी के पास आ जाती है और उसके ना पैर छूने लग जाती है। तो रूही की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा हमारी मेरी लड़कियाँ पैर नहीं छूती ना, तो प्लीज़ ये फॉर्मेलिटी मत करो। तो जिया कहती है मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, मैं सच्ची में आपके पैर छू रही हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आफ्टर ऑल आप मेरी सासू माँ हो। तो रूही कहती अच्छा ये तुम्हारी सासू माँ है। तो रूही की मम्मी बोलती हाँ अब तो इसने मुझे सासू माँ बना दिया ना, मम्मी सीधे सासू माँ बना दिया। तो जी हंसने लग जाती है और कहती है हाँ मतलब मेरी मम्मी है, जैसे वो मेरी मम्मी है ऐसे ये मेरी मम्मी है, तो बड़ों के आशीर्वाद लेने में क्या बुराई है। तो रूही कहती है कि बस करो, बड़े के आशीर्वाद तुमने आज तक ना भगवान का तो लिया नहीं है। तो जिया कहती है कि यार भगवान के लिए लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे पेरेंट्स में हमारे भगवान होते हैं, अगर हमें भगवान को खुश रखना है तो हमें हमारे पेरेंट्स को खुश रखना चाहिए, इसीलिए। तो रूही कहती है वार तुम ऐसी बातें करोगी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, अनबिलीवेबल। तो जिया जो है ना वो कहती है बिलीव करने लग जाओ, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पे तुम्हें बिलीव नहीं होगा। तो रूही कहती है हाँ वो तो है। तो इतने में जी सिद्धार्थ जो है वो वहाँ पे आ जाता है। तो सिद्धार्थ कहता है वाओ जिया तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो यार, एकदम कहते हैं प्रिंसेस, एकदम प्रिंसेस लग रही हो। तो जिया कहती है थैंक यू, लेकिन रूही भी कुछ कम नहीं लग रही ना।
तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ रूही कम नहीं लग रही, बट तुम वाकई में प्रिंसेस लग रही हो ना आज तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ मैं सिद्धार्थ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिया आज तुम वाकई में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। तो जिया जो है वो ब्लश कर रही होती है, कहती है अरे बस आप लोग तो ऐसी तारीफ वगैरह कर रही हो मेरी। वैसे सिद्धार्थ तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अभी आता हूँ। तो सिद्धार्थ जो है फिर जिया के साथ है ना साइड में चला जाता है। तो जिया कहती क्या बात है, हमें बता दो किसे पसंद करने लग गए हो तुम, किसके पीछे इतने खोए रहते हो। तो सिद्धार्थ कहता है अरे ऐसी बात नहीं है ना, तुम गलत समझ रही हो, मैं किसी के पीछे पागल नहीं हूँ। चाहो तो फ़ोन चेक कर लो, अगर कोई होगा तो फ़ोन में उसका कॉन्टेक्ट नंबर पिक कुछ तो होगी। तो जिया कहती क्यों, हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं अरे नहीं करता ना डिलीट, चेक कर लो ना अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जिया कहती अच्छा अभी चेक करती हूँ, बट रुको। तो जिया जो है फिर सिद्धार्थ का ना फ़ोन ले लेती है और उसको ना चेक करने लग जाती है, कॉन्टैक्ट और उसकी गैलरी वगैरह व्हाट्सअप फेसबुक सब कुछ चेक कर लेती है ना। तो फिर जिया कहती है यार इसके अंदर मेरी और रूही के अलावा तो कोई है ही नहीं। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ तुम मेरी ज़िंदगी में तुम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। तो जिया कहती यार ये गलत बात है यार, उस दिन फिर वो निशान। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि यार वो तू उस वक्त है ना सबके सामने ऐसे बात कर रही थी, मैं तुझे जवाब भी नहीं दे पाया। वो निशान तो मेरा ही था, तुमने देखा नहीं था, हल्का सा नाखून का निशान था, रात को सोते वक्त लग गया था। और तू भी ना यार कुछ भी बोले जा रही है। तो जिया कहती यार मैं कुछ भी तो नहीं बोल रही, कुछ तो गड़बड़ है, तू मुझे बता नहीं रहा। पर क्यों नहीं बता रहा, ऐसी भी क्या बात है। तो सिद्धार्थ कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है ना, चल आज अब पार्टी चल रही है यार, इंजॉय करते हैं। तो जिया कहती है चलो ठीक है, जब तेरा मन करे ना तब तू बता देना, आज अब पार्टी में चलते हैं। तो उसके बाद ये लोग जी पार्टी में ले जाते हैं। एंड वहाँ पर जी जिया के जो चाचा चाची होते हैं वो एक गेम खेलने लग जाते हैं ना, डांसिंग चेयर वाला। तो उसके लिए जी 2-4 मेंबर बुला लेते हैं, जिसमें जूही वो जिया, रूही, सिद्धार्थ, जिया के चाचा एंड चाची और कुछ और मेंबर्स होते हैं ना, और वो डांसिंग चेयर खेल रहे होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में जी सिद्धार्थ पार हो जाता है। तो रूही जो है वो सिद्धार्थ से कहती है कि लगता है बचपन का जो शेर सिद्धार्थ था ना वो कहीं खो गया है, वरना वो और फर्स्ट राउंड में डांसिंग चेयर हार जाए। नो 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 नो, ये तो डांसिंग चेयर का चैम्पियन था। तो सिद्धार्थ कहता है अरे मेरे को खेलना ही नहीं था, ये तो बस जिया के कहने की वजह से खेल लिया मैंने, वरना मुझे नहीं खेलना था। तो जिया कहती ओ हो, मतलब अब हार गए तो मुझे नहीं खेलना था, क्या बात है। तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं हार गया ना, तुम लोग तो खेलो। तो उसके बाद जी दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जिया की चाची हार जाती है, उसके बाद जी जिया के चाचा हार जाते हैं और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो भी हार जाते हैं ना। तो लास्ट में जो मैच होता है वो जी जिया और रूही के बीच में हो रहा होता है ना। तो ये दोनों जो होते हैं ना वो एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक फुट, एक एक फुट दूरी पर होते हैं ना चेयर से, और गोल गोल घूम रहे होते हैं और म्यूज़िक के बंद होने का ना वेट कर रहे होते हैं कि कब म्यूज़िक बंद होगा, देखते हैं कौन जीतेगा। तो जिया जो है ना फिर रूही से कहती है अगर मैं जीती ना तो मैं तुमसे मेरी मर्ज़ी का कुछ भी करवाऊँगी। तो रूही कहती है हाँ, और अगर मैं जीती ना तो मैं तुमसे मेरी मर्ज़ी का जो चाहे वो करवाऊँगी। तो जिया कहती है हाँ डन, देखते हैं कौन जीतता है। तो जी जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है ना, जिया जो है वो फटाक से रूही को ना एक किसी मतलब ना सबके सामने ना किसी वाला वो कर देती है। तो रूही जो है ना वो शॉक हो जाती है कि इस बेवकूफ़ लड़की ने सबके सामने। और उसके बाद जिया जो है ना वो चेयर पे बैठ जाती है और कहती है वाह मैं जीत गई, मैं जीत गई और मैं जीत गई। तो रूही जो होती है ना वो एकदम शॉक होती है और बाकी के लोग जो है ना वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है ये क्या हुआ है अभी अभी।
तो जिया जो है ना फिर चेयर से खड़ी होती है और रूही के ना शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती है कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, तुम इतना देखो बस कि तुम्हारी जान जीत गई। तो रूही कहती है ओ तुमने चीटिंग करी है। तो जिया कहती है ओ हेलो, चीटिंग तो तुमने भी करी थी ना एक बार, तो हिसाब बराबर। तो रूही कहती है और, तो जिया कहती है ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान ध्यान में ध्यान आ जाएगा तुम्हारे, ध्यान है एक बार बास्केटबॉल खेलते वक्त क्या हुआ था, कुछ याद आया। तो रूही कहती है हाँ ये चीटिंग है यार, और तुमने पागल हो सबके सामने किस क्यों करी। तो जिया कहती है यार सब जानते हैं एवरीथिंग इज फेयर लव फॉर एंड गेम मेरी बाबू। तो रूही कहती है यार तुम बहुत चीटिंग करो ना। तो इतने में जिया की जो मम्मी है वो वहाँ पे आ जाती है ना और जिया का कान मरोड़ देती है। तो जिया कहती है आओ आओ मम्मी मम्मी क्या कर रही हो ये। तो जिया की मम्मी बोलती है शैतान कहेगी मैंने तेरी शैतानी देखी है, बेचारी रूही को हरा दिया तूने, ऐसे ना शैतानियत तेरे को ही सोच सकती है बस, देखा था मैंने, नाटकबाज कहेंगी जीतने के लिए मतलब किसी भी हद तक। तो जिया कहती हाँ देखो मम्मी मुझे तो चीज़ से मतलब है ना, चाहे उसके लिए रास्ता कोई भी हो तरीका कोई भी हो, मुझे बस मंजिल की तलाश है। तो जिया की मम्मी जो है ना वो कहती है बदमाश कहीं बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा, देख रही हो रूही तुम इसे। तो रूही कहती है देख रही हूँ मैं इसे, देख रही हूँ आंटी इसे बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं, मंजिल की तलाश ने, जीत की तलाश ने, फलाना ने ढिमकड़ा ने, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जिया कहती है हाँ हाँ मैं कब चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहती पूरी ज़िंदगी भर मुझे पकड़ के रखो ना। तो जिया जो है ना फिर ऐसे बोलती है तो रूही जो है ना उसे शर्म आ रही होती है क्योंकि वो अपनी मम्मी के सामने ऐसा सब कुछ बोलती होती है ना। तो रूही कहती है मैं अभी आती हूँ ना एक बार के लिए। तो रूही जो है वो वहाँ से चली जाती है और जो जिया है वो जी मतलब ना एक ताज सा होता है ना, एक तासी या ट्रॉफी टाइप कुछ ऐसा कुछ है ना उसे दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्लान होता है। तो जिया जो है वो बहुत खुश हो जाती है कि ये मैं जीत गई मैं जीत गई। सो जैसी वो शील्ड वगैरह उसको मिलती है ना तो जिया जो है फिर रूही के पास आती है और उसे दे देती है। तो रूही कहती है ये मुझे क्यों दे रही हो। तो जिया कहती है अरे मेरी जान तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी, आफ्टर ऑल यू आर माई लाइफ पार्टनर ना, अब तुम्हारे लाइफ पार्टनर ने कुछ जीता है तो तुम्हें ही तो आगे मिलेगा ना। तो रूही जो है कहती है वाह मतलब अगर इतना ही था तो मुझे जीत लेने देती। तो जिया कहती क्यों क्यों जीतने दूँ, तुम अपने दम पे जीती। तो रूही कहती है हाँ जैसे तुम अपने दम पे जीती हो ना। तो जिया कहती है अरे यार छोड़ो ना इस बात को, तुम नाराज़ हो रही हो मुझसे। तो रूही कहती है नाराज़ तो मैं हूँ तुमसे क्योंकि तुमने अच्छा नहीं करा। तो जिया कहती है यार एक बात बताओ इतनी अच्छी से किस करी, इससे अच्छे और क्या किस करूँ बाबू तुम्हें। तो रूही कहती है यार हर वक्त ना रोमांस बीच में लाना ज़रूरी है तुम्हारा। तो जिया कहती है कि मुझे तुम्हें देख कर के ना सिर्फ प्यार ही याद आता है, तो क्या करूं यार तुमसे बस मोहब्बत 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 करने को जी जाता है। तो रूही कहती है बस करो नौटंकी बाज कहेंगी, ऐसी नौटंकियाँ करती हो ना तो मुझे तुम पे ना गुस्सा आता है। तो जिया कहती है गुस्सा आता है या प्यार आता है। तो रूही कहती है हाँ हाँ तुम समझ गई ना गुस्सा आता है कि प्यार आता है। तो जिया जब फिर हंसने लग जाती है और गाइस उसके बाद ये लोग लास्ट में फाइनली मतलब खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं और गेस्ट को फ्री कर रहे होते हैं ना। तो इनके ऑफिस से भी कुछ मेंबर्स होते हैं तो वो रूही से कहते हैं कि रूही जी अब आप कब ऑफिस आएंगी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया आ जाओ। तो रूही कहती है हाँ यार मैं भी सोच रही हूँ ना मैं कल से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ लेकिन तुम्हें पता है हमारी मैनेजमेंट के लिए सर ने एक नया मैनेजर लिया हुआ है ना, पुरानी जो मैम थी ना एक्चुअली उन्हें तो कहीं और ट्रांसफ़र दे दिया, कोई और आया हुआ खड़ूस सा कहीं का। वो पूछ भी रहा था कि रूही कौन है जिसकी ना एप्लीकेशन है ना ही कोई मेल है और ये बिना बताए छुट्टी पर है। तो उन्होंने मैं अपनी पुरानी वाली मैनेजर से पूछा कि रूही कहाँ है, तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता वो छुट्टी पर है, बहुत गुस्सा कर रहा था वो तो मैं लेकर के। तो रूही कहती है अरे कौन है वो,
देख लूँगी मैं आकर के वहीं पे। तो रूही है ना ऐसे हंसने लग जाती है। तो वो मेंबर बोलता है यार इतना इजी नहीं है, वो सच में बहुत गुस्सेल है। तो रूही कहती है अरे पागल हो गया यार तुम, ऐसे कैसे गुस्सेल है, और मैंने वैसे भी जिया को अपडेट कर रखा था, वो जिया ने मुझसे कहा था। तो वो मेंबर बोलता है जिया मैम ने कही थी क्या? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, मैंने उससे बताया था ना, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, और वैसे भी यहाँ तक कि सर को भी पता है कि मैं छुट्टी पर हूँ। तो मेंबर बोलता है अच्छा ये बात है क्या, दोनों को पता है? हाँ फिर तो वो मैनेजर क्या ही कर सकता है, तो रिलैक्स है और आ जाइए ना, तेरे बिना मन ही नहीं लगता। तो रूही कहती है हाँ सही कह रहा है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, मेरे बिना मन नहीं लगता। सो उसके बाद रूही जो है वो उस मेंबर से मिल लेती है और पार्टी ओवर हो जाती है और सब लोग ना अपने अपने घर चले जाते हैं। सो पार्टी ओवर होने के बाद जिया की फैमिली वाले जो होते हैं ना वो बैठे होते हैं, और जो रूही होती है वो जिया के साथ है ना किचन में होती है। तो रूही जो है फिर जिया से कहते हैं ना कि आप रूम में चलें। तो जिया कहती यार कमाल कर दिया, आज तो तुम मुझसे कह रही हो कि रूम में चले, ओ माय गॉड मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तो रूही कहती है मारूं मैं तुम्हें, हर वक्त एक ही चीज़ सोचती है, मेरा सरप्राइज गिफ्ट भूल गई क्या तुम? तो जिया कहती है ओहो तो अरे तो वाह वो तो याद ही नहीं रहा था ना मेरे। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन अभी सारे बैठे हुए हैं ना, एक बार बाहर चलते हैं। तो रूही और जिया जो होते हैं फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं ना, तो जिया की दादी कहती है कि ये बच्ची अपने घर नहीं गई। तो जिया कहती है नहीं एक्चुअली ये मेरे साथ ही रुकेगी ना, वो क्या है ना मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, कुछ फाइल वगैरह रेडी करनी है, सो इस वजह से। तो जिया की दादी बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तैयार कर लो, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया ना, जिया तुम्हें भी काम होगा और बाकी सब लोगों को भी काम होगा, तो चलो सब लोग सोने जाते हैं। तो उसके बाद जी सब लोग जो हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, और रूही और जिया जैसे ही रूम में एंटर होते हैं तो जिया जो है वो फटाक से रूम का ना दरवाज़ा बंद कर देती है। तो रूही कहती है अब हम रूम में आ गए, चलो अब मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। तो जिया कहती है कि यार इतनी भी क्या जल्दी है, रुको मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ ना। तो रूही कहती है नहीं ना पहले गिफ्ट फिर कपड़े चेंज। अरे तुम कपड़े चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मैं तुम्हारे कपड़े खुद उतार दूँगी खुद बदल दूँगी। तो जिया कहती है ओए ओए तौबा रे तौबा, आज तो लगता है मेरी इज्जत को बड़ा खतरा है ना। तो रूही कहती है हाँ मुझसे खतरा होगा जिसके साथ तुम है ना, और मुझसे खतरा होगा तो मैं बढ़िया ही बेशर्म कहेंगी। तो जिया जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है एक मिनट। तो जिया जो है फिर है ना कबर्ड के पास जाती है और वहाँ से निकाल ही रही होती है कि फिर वहाँ से फटाक से ना बाथरूम में चली जाती है और कहती है मैं तुमसे कहा ना चेंज करने दो, तो पहले चेंज करूँगी उसके बाद। तो रूही जो है ना वो बाहर मुँह फुला के बैठ जाती है, कहती मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और ऐसा बोल के ना सो जाती है, मतलब लेट जाती है। तो जिया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि रूही अभी नाराज़ है उससे। तो वो रूही के पास जाती है और है ना उसे पीछे से हक कर लेती है और अपने पैर है ना उसके ऊपर रख लेती है, कहती है जानू उठो ना। तो रूही कहती नहीं मुझे नहीं उठना, आज बड़ी उठो ना करने वाली, पहले तो कुछ चली गई और कितना कहा मुझे पहले गिफ्ट दे दो गिफ्ट दे दो गिफ्ट दे दो, नहीं पर तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, पहले तो तुम्हें कपड़े बदलने हैं तो जाओ कपड़े बदलो मुझे नहीं। तो जिया कहती है अले मेरा प्यारा बच्चा मेरी जान मेरी स्वीट हार्ट इधर देखो ना। तो रूही कहती नहीं देखूंगी। तो जिया कहती गिफ्ट नहीं चाहिए? तो रूही कहती अब नहीं चाहिए। तो जिया कहती यार तुम्हें सच में नहीं चाहिए, मैंने तो सोचा था तुम्हें बहुत पसंद आएगा, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं। तो रूही जो होती है ना फिर पीछे होती है और कहती है सच में? तो जिया कहती हाँ सच में, तुम्हें पता है इस गिफ्ट के लिए मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी? तो रूही कहती यार मार्केट से यहाँ लाने में क्या तकलीफ़ हुई थी? तो जिया कहती है ओफ अच्छा वो सब छोड़ो, पहले तुम ये मेरी शर्ट के बटन तो ओपन करो। तो रूही कहती है ये मैं ना बाद में कर लूँगी, गिफ्ट मुझे अगर पसंद आएगा ना तो तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिया कहती है अरे अब बुद्धू लड़की शर्ट के बटन ऑन करो, मतलब ओपन करो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे वो कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा गिफ्ट तुम्हें शर्ट के बटन ओपन करने के बाद मिलेगा बुद्धू लड़की।
हर वक्त मुझे कहती रहती है रोमांस रोमांस रोमांस, और खुद के दिमाग में भी तो वही चलता रहता है। तो रूही जो है ना वो कहती है मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता रहता, ठीक है ना, ये तुम्हारी संगत का असर है। मुझे क्या पता कि तुम गिफ्ट की बात कर रही हो, रोमांस की बात कर रही हो, तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं चलता। वैसे भी लड़ते लड़ते भी तुम्हें पता नहीं चलता रोमांस पे कब आ जाती हो। अब गिफ्ट की बात आई तब भी कपड़े, हद है यार, सारे कपड़े, सारी चीज़ें अपने कपड़ों में दुबका के लाया करो तुम बस। तो जिया जो है ना वो हंसने लग जाती है, कहती हाँ सारी चीज़ें ना कपड़ों में घुसा करके लेकर के आऊँगी। मैं तो कहती हूँ कपड़ों में घुस घुस के लेकर के आऊँगी ताकि तुम इन्हें उतार दो, है ना। बढ़िया इम्प्रेशन होएगी। गिफ्ट जो है ना जल्दी से ओपन करो। तो रूही जो है ना फिर नीचे से ओपन करती है। तो जिया कहती है ओ भगवान, मेरी लड़की, मेरी जान, मेरी बहू, मेरा सोना, ऊपर से ओपन कर, ऊपर से कर। तो रूही कहती यार ये तू बना पागल हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता, ऊपर चिपका के लाई हो नीचे लगा के लाई हो। तो जिया कहती है कि तौबा रे तौबा, इसका क्या करूँ, इसको सीधा सिंपल कहती हूँ बाबू ऊपर से, तू रहने दे यार, मैं कर लूँगी, तू छोड़। तो जिया जो है ना फिर अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोलती है, और मतलब तो क्या फिर सारी खोल देती है, क्योंकि आफ्टर नीचे से जिया ने 3-4 खोल दिए होते हैं और रूही ने खोल दिए होते हैं। तो जिया जो है ना फिर शर्ट ओपन कर देती है और कहती है ये देखो। तो रूही जो है ना फिर उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, और जैसे ही वो जिया के ना हट पे टच करती है तो जिया कहती है आओ दर्द हो रहा है, टच मत करो। तो रूही कहती पागल हो तुम, बेवकूफ़ होगी, पहले तुम आंटी के लिए हाथ पे माँ लिखवाया, उसके बाद दिल पे मेरा नाम कौन लिखवाता है यार। तो जिया कहती यार मैंने लिखवाया, मैंने तुम्हारे लिए, पता है यार मेरा ना बहुत दिल था कि मेरे दिल पे ना सिर्फ तुम्हारा नाम हो। तो आज मैंने मेरे दिल पे तुम्हारा नाम लिखवा लिया ना एक क्यूट पाई के साथ। RJ, R फॉर रूही, J फॉर जिया, और प्लस में हम दोनों का साथ इक्वल टू मोहब्बत। वाह। तो रूही कहती पागल हो गया, कितना दर्द हुआ होगा, हाथ में इतना दर्द हो रहा था तुम्हें जब मैंने टच किया, और तुमने यहाँ पर कितना दर्द हुआ होगा, तुम्हें पागल हो गया यार। जी ये तरीका मुझे नहीं पसंद आया ना, कुछ टेम्परेरी टैटू चिपकवा लेती अगर ऐसा कुछ चाहिए था तो तुम्हें। पागल हो, देखो गुदवा लिया बेफाया वजह, दिल के ऊपर कौन गुदवाता है यार, पागल हो तुम। तो जिया कहती अरे यार तुम्हारे लिए किया ना, लेकिन रूही जो है ना वो रोने लग जाती है। तो जिया कहती यार अब रो क्यों रही हो। तो रूही कहती मुझे पता है कितना दर्द हुआ होगा ना यहाँ पर, तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं होता, तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा दर्द मेरा है यार, मुझे एहसास हो रहा है तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा यहाँ पे, तुम्हें हाथ में इतना हो रहा था, तुम्हें यहाँ पे, ये तो वैसी सेंसिटिव स्किन होती है, तुम ना पागल हो यार। और ऐसा बोल के ना रूही जो है वो मतलब रोई जा रही होती है। तो जिया जो है ना फिर रूही को हक कर लेती है और है ना लेट जाती है, बाबू कोई दर्द नहीं हो रहा, और तुम्हें पता है जितना दर्द मुझे तब नहीं हुआ था ना उतना दर्द मुझे अब हो रहा है तुम्हारी आंखों में आंसू देख के। तुम जानती हो ना मुझे हर दर्द हर तकलीफ बर्दाश्त है, कुछ भी सह सकती हो, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं सह सकती ना। प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ ना यार, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है और तुम ऐसे रोगी खुश नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, कल जा कर के ना मिटवा आऊँगी मैं। तो रूही कहती हाँ पहले दर्द किया और अब मिटवाने जाओगी तो दर्द करके आओगी, ये पागल हो तुम। तो जिया कहती यार पागल हूँ, अगर तुम रोगी ना तो पक्का कल जा करके और दर्द दे करके मिटवाऊंगी। तो रूही जो ना फिर जिया कहती मारूंगी मैं तुम, आपकी बार खुद को तकलीफ दी तो इतनी सी तकलीफ भी नहीं दोगी तुम। तो जिया कहते फिर तुम रो मत, जो हो गया ना वो हो गया यार, दर्द उस टाइम था अब नहीं था। तो रूही कहती अच्छा अब नहीं था, टच कर रही हूँ तो कितनी तेज़ दर्द हो रहा है और कह रही हूँ अब दर्द नहीं है। तो जिया कहती अरे तू यार मान जाओ ना जी रूही, प्लीज़ ना प्लीज़, मैंने तुम्हारे लिए इतनी खुशी से बनवाया, मूड ख़राब नहीं करते ना प्लीज़, कल चिल्ला लेना। तो रूही कहती है कल नहीं चिल्लाना मुझे। तो जिया कहती है कि आज भी मत चिल्लाओ फिर। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, और ये बताओ तुम्हारे नाम ये ब्लैक एंड वाइट में ओनली जे और मेरे नाम में इतने कलर क्यों हैं। तो जिया कहती यार जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना तुमने मेरी ज़िंदगी को कलरफुल कर दिया, तो मैंने इसलिए तुम्हारे नाम में रंग भर दिया कि रूही रंगीन, जिया ब्लैक एंड वाइट इक्वल टू रंगीन दुनिया। तो रूही जो है ना फिर हंसती और कहती पागल हो कुछ भी लॉजिक लगा लिया।
तो जिया कहती है कुछ भी क्या, सच्ची तो है। मेरी अंधेरी सी दुनिया, ब्लैक एंड वाइट सी दुनिया में जब से तुम आई हो रंग भर गए हैं ना। इसमें प्यार के, मोहब्बत के, एहसास के सारे रंग हैं। सिर्फ तुम्हारे आने से ना। मेरी जान, आई लव यू सो मच, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो रूही कहती है सच्ची। तो जिया कहती है सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। तो रूही जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है सुनो, आज है ना तुम्हारे वैसे ही दर्द है तो प्लीज़। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रही मैं, लेकिन एक एक फरमाइश तो कर सकती हूँ ना। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है यार ऐसे ही तुम गले लग के सो ना। तो रूही कहती है लो ये कोई फरमाइश है, ये तो तुम्हारा हक है। तो रूही जो है फिर जिया के ऊपर ये ना लेट जाती है और है ना सो जाती है। तो रूही, जिया कहती है कि नहीं यही तो मेरी जान है, मुझे इतना प्यार करती है, बिना कहे मेरी हर चीज़ समझ जाती ना। तुम्हें पता है मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि तुम घर जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम्हें जाना पड़ेगा। तो रूही कहती है मेरा भी मन नहीं कर रहा ना, तुम्हारी भी ना अब तो नींद और नहीं आती, आदत पड़ गई है तुम्हारी, क्या करूँ, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा ना। तो जिया कहती है चलो छोड़ो, आज तो तुम्हें गले लग के सोने दो मुझे। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना टाइटली हग कर लेती है और रूही जो है वो भी जिया को ना हग करके ना सो जाती है। और गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिल लेते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय गाइस।